हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि चित्रलेखा किसकी रचना है। चित्रलेखा किसकी रचना है? क्या मुल्ला दाऊद की है, या उस्मान की है, या जैसी की है, या फिर मंझन की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये किसकी है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है चित्रलेखा। ठीक है, और जो लोग सेशन को शेयर नहीं करे हैं जरूर शेयर कर दें। ठीक है, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधो हम परिणाम निराशा। माधो हम परिणाम निराशा, यह पंक्ति किसकी है? ये बताना है। क्या सूरदास की है, या तुलसीदास की, या फिर मीराबाई की, या फिर विद्यापति की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्रबंधु, या फिर रामचंद्र शुक्ल थे। ठीक है, तो इसके प्रथम संपादक थे हमारे कौन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रस की संख्या 8 किसने मानी है? रस की संख्या 8 किसने मानी है? मम्मट ने, विश्वनाथ ने, भरत ने, या फिर अभिनव गुप्त ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भरत ने रसों की संख्या 8 मानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? कृष्ण गीतावली का रचयिता कौन है? तो क्या सूरदास हैं, या तुलसीदास हैं, या फिर नंददास हैं, या फिर मीराबाई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत साहित्य में सबसे अधिक पंडित कवि थे। सबसे अधिक पंडित कवि कौन थे? दादू थे, सुंदरदास, रज्जब, या फिर दरिया साहब थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुंदर दास थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? मिश्रबंधु ने, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि हैं। कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समकक्ष कहने वाले कवि कौन हैं? अज्ञेय हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं, या फिर निराला हैं। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निराला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद किसकी दृष्टि में विलायती अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है? ठीक है, छायावाद किसकी नजर में, दृष्टि में नजर में छायावाद का क्या है? अभिव्यंजनावाद का नया संस्करण है। क्या रामचंद्र शुक्ल की, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर मुकुटधर पांडे, या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की ये दृष्टि में ये क्या है, नया संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला? ठीक है, किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला? आवारा मसीहा को, अकाल में सारस, या फिर मैं वक्त के हूँ सामने, या फिर कविता के नए प्रतिमान। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आवारा मसीहा को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि समुझे कविता घन आनंद की ही अखियन के नेह की पीर तकी इस उक्ति के रचयिता कौन है? इस उक्ति के रचयिता कौन है? क्या मतीराम है, या आलम है, या फिर ब्रजनाथ है, या फिर घना नंद है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रजनाथ। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ब्रजनाथ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? क्या प्रताप नारायण मिश्र थे, या फिर राधा कृष्ण दास थे, या फिर राम बालकृष्ण भट्ट थे, या फिर श्रीनिवास दास थे। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सादगी, असलियत और जोश कविता की इन विशेषताओं को रेखांकित करने वाले आलोचक हैं। इनको रेखांकित करने वाले आलोचक कौन हैं? क्या श्याम सुंदर दास हैं, या फिर पदम सिंह हैं, सिंह शर्मा हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र हैं? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो ये क्वेश्चन सही क्या है? सादगी, असलियत, ठीक है, और जोश के कविता वाले कवि कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? चयन कीजिए, है ना। नीचे कुछ शब्द हैं, उसमें उपसर्ग बताना है। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है? संवेदना, ठीक है। संवेदना में कौन सा है? संवेदना में है क्या? सम, है ना। इसका हो जाएगा सम धन वेदना। क्या हो जाएगा? सम धन वेदना हो जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सम क्या है? उपसर्ग है, वेदना क्या है? मूल शब्द है। नेक्स्ट है कि अवनति क्या है? अवनति है। तो अवनति क्या है? यहाँ पर अवनति इसमें क्या है? अव उपसर्ग लगा है, और नति क्या है? नति क्या है? इसमें मूल शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यक्ष, अध्यक्ष में क्या हो जाएगा? तो अध्यक्ष में हो जाएगा प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो अध्यक्ष में अधि प्रत्यय हो जाएगा, अधि प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? मतलब ये प्रारंभ पूछ रहा है, कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये कब से? 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीर दास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली? कबीर दास के मरने पर उनकी गद्दी किसको मिली थी, ये बताना है। तो यहाँ पर किसको मिली थी? धर्मदास को। धर्मदास उनके क्या थे? शिष्य थे, ठीक है। धर्मदास उनके क्या थे? शिष्य थे। नेक्स्ट है कि उस भक्त कवि का नाम बताइए जिसकी कुछ रचनाएं सगुण उपासना के संबंध रखती हैं, तो कुछ निर्गुण उपासना से, ठीक है। उस कवि का नाम बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नरसिंह मेहता हैं, या चैतन्य महाप्रभु हैं, या फिर नामदेव हैं, या फिर कबीर हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नामदेव। क्या हो जाएगा? नामदेव है, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वामी रामानंद जी ने जिस विरक्त दल का संगठन किया उसका क्या नाम था? उस दल का क्या नाम था? क्या विरक्त दल, या फिर उन्मुक्त दल, या फिर वैरागी दल, या फिर नागा दल? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैरागी दल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हनुमान जी की आरती के रचनाकार कौन है? हनुमान जी की आरती लिखने वाले कौन हैं? क्या तुलसीदास हैं, या कबीर दास हैं, या फिर रामानंद है, या फिर कोई नहीं है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद ने लिखा था हनुमान जी की आरती, है ना। जय हनुमान, क्या आरती की जय हनुमान लला की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस की रचना कितने समय में है? ठीक है, इसमें कितना समय बताया गया है, रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगा ये बताना है, ठीक है। तो 2 वर्ष 7 माह का समय लगा था रामचरितमानस की रचना में। नेक्स्ट है कि भक्तमाल के रचयिता का नाम बताइए। भक्तमाल किसका है ये बताना है, नंददास का है, नाभादास का है, विठलनाथ का, या फिर सूरदास का है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाभादास का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से अधिक प्रभावित है? ठीक है, गांधीवाद से अधिक प्रभावित है तो गोदान, या फिर रंगभूमि, या फिर कर्मभूमि, या फिर सेवा सदन, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रंगभूमि, ठीक है। क्या है तो रंगभूमि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा क्या आया है कि वह शब्द चुनिए जिसमें उपसर्ग लगा हो ना, उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ये कह रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है वो शब्द क्या करना है, चुनना है। पहले इसके पहले हम लोग उपसर्ग का शब्द चुने थे, अब जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है उसको चुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर है अप उपसर्ग है ये एक, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, अप परिपक्त, तो यहाँ पर अपमान, यहाँ पर अपवाद, यहाँ पर
कार, ठीक है। तो इन सब में उपसर्ग लगा है, क्योंकि यहाँ पर अपधन मान हो जाएगा, अपधन मान, यहाँ पर अपधन कार हो जाएगा मूल शब्द, यहाँ पर अपधन वाद हो जाएगा मूल शब्द, यहाँ पर कोई मूल शब्द नहीं निकल रहा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि परा, परा पराजय में तो उपसर्ग है, पराग में क्या है, या फिर प्रभाव में, पराभाव में है क्या, क्या पराक्रम में है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना है कि मूल शब्द निकल रहा है या नहीं, तो पराग में कोई भी मूल शब्द नहीं निकल रहा है, इसलिए ये उपसर्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आनंद रघुनंदन के रचनाकार हैं। आनंद रघुनंदन ये एक नाटक है, ये किसका है, तुलसीदास का, मैथिली शरण गुप्त का, बलदेव प्रसाद मिश्र का, या फिर महाराज विश्वनाथ सिंह का, ठीक है। ये किसका हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये महाराज विश्वनाथ सिंह का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुस्तक जल्हड़ हथ दई चली गंजन नृप काज उक्त किसकी है ना। ये जल्हड़ किसके पुत्र थे, जगनीक, भट्ट केदार, नरपति नाल, या फिर चंद बरदाई, ठीक है। तो यहाँ पर जब चंद बरदाई की मृत्यु हुई थी तो इन्होंने इनको अपनी आधी पुस्तक लिखने के लिए बोला था, और ये जल्हड़ ने लिखा था। जल्हड़ ये चंद बरदाई के पुत्र थे। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त प्रत्यय का चयन विकल्पों से कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं, धार्मिक लिखा है, धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो यहाँ पर धार्मिक में एक प्रत्यय लगा है ना, धार्मिक है ना, तो एक प्रत्यय लगा है विशैला, विशैला, विशैला में कौन सा प्रत्यय लगा है ये बताना है। तो विशैला में एला प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय लगा है, एला प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है पुजारी, पुजारी में कौन सा प्रत्यय लगा है ये बताना है, ठीक है। तो पुजारी में कौन सा प्रत्यय लगा है, पूंजारी है ना, पूंजारी है ना, तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आरी प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पत्रकारा, पत्रकार, ठीक है, पत्रकार में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो कार प्रत्यय लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी, खिलाड़ी, खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो खिलाड़ी में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो खिलाड़ी में लगा है कौन सा प्रत्यय हमारे, आड़ी, कौन सा प्रत्यय लगा है, आड़ी प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है कि निराला द्वारा संपादित पत्रिका थी, तो निराला द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी, क्या मतवाला थी, या जागरण थी, या फिर समन्वय थी, या फिर हिंदी प्रदीप थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इनका राइट आंसर हो जाएगा, इनके द्वारा लिखी गई पत्रिका कौन सी थी, मतवाला, मतवाला निराला की पत्रिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी का संबंध किससे है, तो छत्तीसगढ़ी का संबंध ये मैंने कई बार बताया, पूर्वी हिंदी से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस में से कवि और आचार्य दोनों कौन हैं, ठीक है। कवि और आचार्य में कौन से कवि आते हैं ये बताना है, ठीक है। क्या बिहारी आते हैं, या फिर भिखारी दास, या फिर घनानंद, या फिर देव। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिखारी दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से किसने हिंदी पद में रघुवंश का अनुवाद किया, ठीक है। हिंदी में किसने रघुवंश का अनुवाद किया है ये बताना है, ठीक है। तो क्या भारतेंदु ने, या फिर राधिका रमण प्रसाद सिंह ने, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने, या फिर जगमोहन सिंह ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी बोली है ये बताना है। तो यहाँ पर कौन सी बोली, ये बघेली किसकी है, तो ये पूर्वी हिंदी की है। मैथिली किसकी है, तो बिहारी की है, ठीक है। ये किसकी है, तो ये पूर्वी हिंदी की है। और ये किसकी है, तो ये बघेली की है, सॉरी ये किसकी है, तो ये बिहारी की है, मेवाती जयपुरी की है। तो यहाँ पर बचा क्या, बांगरू, बांगरू किसकी हो गई, तो बांगरू हो गई पश्चिमी हिंदी की बोली, ठीक है, बांगरू। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए, ठीक है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य कहे गए, तो कितने शिष्य थे इनके 12 शिष्य थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है, उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है, रूप गोस्वामी, शंकराचार्य, नरोत्तम दास, या फिर चंदी दास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूप गोस्वामी, ठीक है। नेक्स्ट है कि बरवे नायिका भेद किसकी रचना है, बरवे नायिका भेद किसकी रचना है ये बताना है। तो यहाँ पर ये क्या बिहारी की है, या रसलीन की है, या फिर सूरत मिश्र की, या फिर रहीम की है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रहीम दास की ये रचना है बरवे नायिका भेद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या तार सप्तक के, या दूसरा सप्तक के, या तीसरा के, या फिर चौथा के? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। नेक्स्ट है कि नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नाटक जारी है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? नरेश मेहता, भूमिल, यहाँ भूमिल नहीं धूर्मिल होगा, ठीक है, धूर्मिल, ठीक है, धूर्मिल, लीलाधर जगूड़ी, या फिर मुक्ति बोध। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा नाटक जारी है। नाटक जारी है किसका है? तो ये लीलाधर जगूड़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थछाप की स्थापना कब हुई? तो अर्थछाप की स्थापना कब हुई ये बताना है। 1500 ईस्वी में, 1550 में, 1580 में, 1565 में। तो ये क्वेश्चन आया था टीजीटी में 2021 में, तो यह कब हुई थी? 1565 में हुई थी। नेक्स्ट है कि विरह वारिस के रचयिता कवि का नाम क्या है? विरह वारिस किसकी रचना है ये बताना है। क्या ठाकुर की है, या बोधा की, या फिर आलम की, या फिर घनानंद की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बोधा की रचना है विरह वारिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से धूर्मिल की कृति कौन सी है? ठीक है, कौन सी धूर्मिल की कृति है ये बताना है। तो संसद से सड़क तक, ये धूर्मिल की कृति है। नेक्स्ट है कि दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इनको किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उर्वशी पे इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट है कि दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता हैं सरप्पा। कौन है? तो सरप्पा हैं दोहा कोश के रचयिता। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विलोम अधोलिखित 4 विकल्पों में से छांटिए। ठीक है, तो विलोम छांटना है। यहाँ पर है पहला शब्द उपकार। ठीक है, तो उपकार का क्या हो जाएगा? तो उपकार का हो जाएगा अपकार। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। फिर है उदय, तो उदय का क्या होता है? उदय का मतलब होता है उगना, है ना। और अस्त का मतलब क्या हो जाएगा? डूबना, तो क्या हो जाएगा? अस्त। नेक्स्ट है अनुज। अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है, अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा। और अग्रज का मतलब क्या हो जाएगा? बड़ा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अनुराग। तो अनुराग का मतलब क्या होता है? तो अनुराग का उल्टा बताना है। ठीक है, तो अनुराग का क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? तो आध्यात्मिक का हो जाएगा क्या? आध्यात्मिक का क्या हो जाएगा? तो भौतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आयात। आयात का क्या हो जाएगा? यहाँ पर विलोम ही पूछ रहा है। ठीक है, आयात का विलोम क्या हो जाएगा? तो आयात का हो जाएगा निर्यात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन है? कलाधर उपनाम से कविता कौन लिखते थे ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर भगवती चरण वर्मा, या फिर जयशंकर प्रसाद, या फिर मैथिली शरण गुप्त, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। कौन कलाधर उपनाम से लिखते थे? तो कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है? ठीक है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने माना है यहाँ ये बताना है। तो यहाँ पर किसने माना है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने, या फिर डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। नेक्स्ट है कि महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? महिषादल किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? प्रसाद का, पंत का, निराला का, या फिर महादेवी वर्मा का? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर कौन सी शब्द शक्ति कार्य करने लगती है? तो मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर क्या अविधा, या लक्षणा, या फिर व्यंजना, या फिर तात्पर्य? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लक्षणा। कौन सी शब्द शक्ति काम करती है? तो लक्षणा शब्द शक्ति काम करने लगती है। नेक्स्ट है कि शिव शंभू का चिट्ठा के रचयिता कौन है? तो क्या बाल मुकुंद गुप्त हैं, या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं, या फिर अंबिका दत्त व्यास हैं, या फिर भारतेंदु हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन
भाषा मुंशी था? फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन भाषा मुंशी थे? इंसाअल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, सदल मिश्र या फिर मुंशी सदा शुक्लाल। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन थे? सदल मिश्र थे भाषा मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कविवचन सुधा का संपादक कौन था? तो कविवचन सुधा के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि श्यामा स्वप्न उपन्यास के लेखक हैं। तो श्यामा स्वप्न किसका उपन्यास है ये बताना है। तो श्यामा स्वप्न किसका है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह का है श्यामा स्वप्न। नेक्स्ट है कि गुर कहियो राम भजन मोको मोहि लागत राज डगरो सो इस पंक्ति की बोली है। इस पंक्ति की कौन सी बोली है ये बताना है। तो इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक हैं। तो सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले लेखक इनमें से कौन से हैं ये बताना है। तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन को सर्वप्रथम सरस्वती सम्मान मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार की जीत कहानी के लेखक हैं। तो हार की जीत कहानी के लेखक कौन है? तो सुदर्शन है। ठीक है, कौन है? तो सुदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता के प्रतिमान के लेखक हैं। नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मीकांत वर्मा। कौन हो जाएगा? लक्ष्मीकांत वर्मा है नई कविता के प्रतिमान, है ना। अगर होता कविता के नए प्रतिमान तो नामवर सिंह का हो जाता। नेक्स्ट है कि नगरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है, नगरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चरहु फल मानत चरहु चाणक को, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति किसकी है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया? पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वल्लभाचार्य ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं। तो जहांगीर जस चंद्रिका किसका है? तो ये किसका है? केशव दास का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंदी का पहला उपन्यास है। तो हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु, है ना, और इसे मौलिक उपन्यास भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है यह किस आलोचक की उक्ति है? मनुष्य साहित्य का लक्ष्य है यह किस आलोचक की उक्ति है ये बताना है। तो ये किसकी उक्ति है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी किसकी रचना है? तो ये पद्माकर की रचना है गंगा लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द के नीचे उसके संभावित 4 पर्यायवाची शब्द दिए जा रहे हैं, उनमें से एक शब्द गलत छांटिए, है ना। गलत शब्द को क्या करना है? छांटना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूसर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर ब्रह्मा यूसर का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है कि उन्नति, उन्नति का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो उन्नति का कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्नत का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो उन्नत का उदय नहीं है। ठीक है, उन्नत का उदय नहीं है। ठीक है, बाकी प्रगति विकास और उत्थान होता है। ठीक है, दृष्टि का कौन सा नहीं है? तो दृष्टि का यहाँ पर टकटकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है आज्ञे, आज्ञे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आज्ञे का विजित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधकार, अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, तो अंधकार का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर प्रभा, प्रभा अंधकार का नहीं, बाकी तम माने भी अंधेरा होता है, तिमिर माने भी अंधेरा होता है और अंधेरा माने भी अंधेरा होता ही है। नेक्स्ट है कि विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं या फिर रूप गोस्वामी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामानुजाचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो मिश्र बंधु ने या रामचंद्र शुक्ल ने या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो किसने कहा था रीतिकाल को श्रृंगार काल? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दुख दुखात्मों
को रसाः उक्ति किसकी है? दुख दुखात्मो रसाः ये उक्ति किसकी है ये बताना है। क्या मम्मट की है या फिर विश्वनाथ की या फिर रामचंद्र गुरचंद की या फिर पंडित राज जगन्नाथ की है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये किसकी है, किसकी उक्ति है? तो ये रामचंद्र गुरचंद की उक्ति है। नेक्स्ट है कि आलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना? अवलंबन तत्व धर्म का साधारणीकरण किसने माना ये बताना है। नागेंद्र ने, नंदुलाल वाजपेयी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट है कि अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं। तो अपना अपना भाग्य किसकी कहानी है? क्या सुदर्शन की है या फिर संबरनाथ शर्मा कौशिक की या फिर जैनेन्द्र कुमार की या फिर यशपाल की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो ये किसकी है? तो ये जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? किस कवि को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? क्या मैथिली शरण गुप्त को या फिर माखनलाल चतुर्वेदी को या फिर सुमित्रानंदन पंत को या फिर गया प्रसाद शुक्ल शनेही को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रानंदन पंत को सबसे पहले मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द की रचना किसने की है? शब्द की रचना किसने की है? दादू दयाल ने, कबीर ने, दरिया साहब ने या फिर रैदास ने। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादू दयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणगात अतिप्रात पद्मिनी प्राणनाथ भय पंक्ति के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर क्या ठाकुर हैं या तुलसीदास या फिर देव या फिर केशवदास? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केशवदास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ठीक है, तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? क्या रंगे राघव ने या फिर रामविलास शर्मा ने या फिर राहुल शंकरत्यायन ने या फिर रामकुमार वर्मा ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राहुल शंकरत्यायन ने कहा था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट है कि हिंदी में सौष्ठवादी आलोचक किसे कहा गया है? सौष्ठवादी आलोचक किसे कहा गया है? क्या शांति प्रिय द्विवेदी को या फिर कृष्ण बिहारी मिश्र को या फिर नंदुलाल वाजपेयी को या फिर ललित बिलोचन शर्मा को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नंदुलाल वाजपेयी को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य की रीति सीखी सुख बीन सो देखी सुनी बहुलोक की बातें उक्ति किस कवि की है? ये उक्ति किस कवि की है? क्या घनानंद की है, भिखारी दास की या फिर द्विजदेव की है या फिर सेनापति की है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भिखारी दास की ये पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है नाक का मोती अधर की क्रांति से बीज डंडिम का समझकर भ्रांति से देखकर सहसा हुआ सुख मौन है सोचता है अन्य सुख यह कौन है? में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है ये बताना है। क्या संदेह है या फिर अतिशोक्ति है या फिर भ्रांतिमान है या फिर विरोधाभास है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। ठीक है, एक सुआ किसको देखता है? अनार के बीज को देख करके वो भ्रम पैदा हो जाता है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? केंद्रीय कार्यालय कहाँ है ये बताना है। क्या एर्नाकुलम में है या फिर धारवाड़ में है या फिर मद्रास में या फिर हैदराबाद में है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक सांप्रदायिक सद्भाव किस रचना का केंद्रीय कथ्य है? ठीक है, तो क्या अमृत और विष का है या बांधो न नाव इस ठाव का है या फिर चंद हसीनों के खातूत या फिर जुलूस? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये जुलूस का है ये
परिसर रेणु की रचना है। नेक्स्ट है कि भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन किसकी पंक्ति है। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन ये किसकी पंक्ति है? क्या मीराबाई की है या फिर कबीर की है या फिर ताज की है या फिर रशखान की है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? क्या वल्लभाचार्य हैं या फिर चैतन्य महाप्रभु हैं या फिर निम्बार्काचार्य है या फिर रामानंद हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वल्लभाचार्य हैं शुद्धाद्वैतवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थछाप के संस्थापक कौन थे? अर्थछाप के संस्थापक कौन थे? तो क्या वल्लभाचार्य या फिर नंददास या फिर गोसाई विठलनाथ या फिर सूरदास? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गोसाई विठलनाथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदनाष्टक के रचयिता कौन है? मदनाष्टक के रचयिता कौन है? क्या नंददास है या रहीम है या फिर कुतुबन है या फिर अब्दुल रहमान है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रहीम दास की ये रचना है मदनाष्टक। ठीक है, नेक्स्ट है कि राहुल वेल किसकी कृति है? तो राहुल वेल किसकी कृति है? ये रोड़ा कवि की कृति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? ठीक है, किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? पंत को, प्रसाद को, दिनकर को या फिर आगे को? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला ये बताना है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रसाद को नहीं मिला। नेक्स्ट है कि लिखित मुहावरों का सटीक अर्थ चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर है दिए से दिया जलाना। दिए से दिया जलाना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर क्या, दिए से दिए जलाना। ठीक है, तो दिए से दिए जलाना का अर्थ हो जाएगा एक की सहायता से दूसरे का काम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है कि सीधे मुंह बात ना करना। तो सीधे मुंह बात ना करना क्या हो जाएगा? नाराजगी व्यक्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि तीर मारना। तीर मारना, तीर मारना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो तीर मारना का अर्थ हो जाएगा बड़ा काम करना। नेक्स्ट है कि छाती पर मूंग डालना। छाती पर मूंग डालना। ठीक है, तो छाती पर मूंग डालने का मतलब क्या हो जाएगा? अधिक परेशान करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? अधिक परेशान करना। नेक्स्ट है कि कानों में तेल डालना। तो कानों में तेल डालने का क्या हो जाएगा? कि स्वस्थ रहना। क्या हो जाएगा? स्वस्थ रहना। नेक्स्ट है कि इनमें से किस लेखक ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी है? ठीक है, किसने लिखी है? क्या अमृत राय ने या फिर रामविलास शर्मा ने या फिर विष्णु प्रभाकर ने या फिर आज्ञे ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर ने। नेक्स्ट है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? तो कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? क्या डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने या फिर बाबू श्याम सुंदर दास ने या फिर अभिनव गुप्त ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? ठीक है, कौन सा नाटक है जो मोहन राकेश का नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर 8वां सर्ग ये मोहन राकेश का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये किसका है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का है। 8वां सर्ग किसका है? तो ये सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, सुरेंद्र वर्मा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? कौन सा पात्र है जो चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? क्या कार्नेलिया नहीं है या फिर भाट नहीं है या फिर अलका या फिर कल्याणी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाट। भाट ये किसका है? तो ये जयद्रथ वध का है। ठीक है, जयद्रथ वध का ये पात्र है। नेक्स्ट है कि हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा किसने माना है? क्या डॉक्टर नागेंद्र ने, फिर आचार्य शुक्ल ने या फिर आचार्य मम्मट ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। नेक्स्ट है कि 8वां सर्ग नाटक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो 8वां सर्ग नाटक के रचयिता अभी मैंने बता भी दिया इसका आंसर, तो सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी विशेषता नई कहानी की नहीं है?
कौन सी विशेषता नई कहानी की नहीं है? अकेलेपन की भावना, महासागरीय बोध, आदर्शवाद या फिर पीढ़ीगत अंतराल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदर्शवाद। ये नहीं है नई कविता की विशेषता। नेक्स्ट है कि तालाश कहानी के लेखक कौन है? तालाश कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, अमरकांत, जैनेन्द्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कमलेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉडल टेस्ट पेपर, एक सेकेंड है ना, ये गलती से आ गया है कहीं से। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ है कि मिथक का संबंध होता है। मिथक का संबंध होता है किससे होता है? अतिमानी पौराणिक पात्रों से या फिर कल्पना से या फिर प्रतीक से या फिर बिंब से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आधे अधूरे की नायिका का नाम है। आधे अधूरे ये मोहन राकेश का नाटक है। इसकी नायिका का नाम क्या है? सावित्री, सुंदरी या फिर मालविका या फिर मल्लिका। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सावित्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पश्चिमी हिंदी का संबंध किस आभ्रंश से माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का संबंध माना जाता है सौरसैनी आभ्रंश से। नेक्स्ट है कि आभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? तो आभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद का समय इनमें से क्या है? ठीक है, इनका समय क्या है? क्या 10वीं सदी है या फिर 11वीं सदी या फिर 12वीं सदी या फिर 15वीं सदी है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हेमचंद का समय क्या है? मैंने शॉर्ट वीडियो में भी डाला है समय, तो क्या है? 12वीं सदी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संदेश राशक के रचयिता का नाम बताइए। क्या स्वयंभू या फिर अब्दुल रहमान या फिर हेमचंद या फिर जोयुंद? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अब्दुल रहमान। नेक्स्ट है कि उक्त व्यक्ति प्राकरण के लेखक रचयिता कौन है? उक्त व्यक्ति प्राकरण के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर क्या रोड़ा है या फिर बंशीधर या फिर दामोदर शर्मा या फिर विद्यापति? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दामोदर शर्मा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रजभाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? क्या पोहकर ने या फिर सारंगधर ने या फिर हेमचंद ने या फिर जोयुंद ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सारंगधर ने किया। नेक्स्ट है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अर्धमागधी से, मागधी से, सौरसोनी से या फिर ब्रचड़ से? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट है कि कितनी नावों में कितनी बार के लिए आज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ठीक है, तो क्या 1978 में या फिर 1985 में या फिर 1972 में या फिर 1980 में? कब इनको पुरस्कार मिला था? कितनी नावों में कितनी बार के लिए? ठीक है, किस सन में? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1978 में। नेक्स्ट है कि पद्म पराग की रचना कब हुई थी? इसका रचना काल बताना है। सन 1939 में, 1940 में, 1929 में, 1937 में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1929 में ये हुई थी इसकी रचना, पद्म पराग की। नेक्स्ट है कि उक्त व्यक्ति प्राकरण के रचयिता कौन है? यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हाँ, यहाँ पर नाटक होना चाहिए था। एक तरफ नाटक है, एक तरफ रचनाकार है। ठीक है, उसको छोड़िए। एक तरफ क्या है? नाटक है, दूसरी तरफ क्या है? रचनाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा काम वैसा परिणाम किसका है? तो जैसा काम वैसा परिणाम है बालकृष्ण भट्ट का है। ठीक है, विस्मस विस्मोधम किसका है? तो हरिश्चंद्र का है। कल्याणी परिणय किसका है? तो कल्याणी परिणय है जयशंकर प्रसाद का। और पाताल विजय किसका है? तो पाताल विजय है किसका? हरिकृष्ण प्रेमी का। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या राइट हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या राइट हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो रहा है। पहले में क्या है? बालकृष्ण भट्ट, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तीसरा किसका है? जयशंकर प्रसाद का, चौथा किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि पूजा फल कनन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार हैं। पूजा फल कनन कुसुम काव्य कृति के रचनाकार कौन है ये बताना है। क्या मुकुटधर पांडे हैं, या फिर लोचन प्रसाद हैं, या फिर सियाराम शरण गुप्त हैं, या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुकुटधर पांडे का ये है पूजा फल। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।